नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करूंगा आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी जो मुहिम मैंने चलाई है, मतलब रेलगाड़ी का टॉपिक मैं चला रहा हूं, उस टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। आशा करूंगा आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और ऐसी भी आशा करूंगा कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। देखो, आप अगर अभी तक नहीं देख रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, आपको 100% मैं समझ में आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता देता हूं कि देखो, जितने भी चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो मनोबल है वो बना रहेगा, हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, ठीक है ना। देखो हम आपके लाने पढ़ा रहे थे रेलगाड़ी में आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा। रेलगाड़ी अगर पढ़ेंगे तो हमें 3 चीज़ों को देखने के लिए मिलेंगी। पहले हमें क्या याद रखना है कि समय और दूरी और क्या चाल। हमें चाहे हम समय दूरी पढ़ें, चाहे फिर पढ़ें हम रेलगाड़ी, चाहे हम पढ़ें फिर नावधारा। देखिए 3 कंसेप्ट हम मतलब ये 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जब हम समय का दूरी में भाग लगाते तो चाल आती है, चाल का भाग दूरी में लगाते समय आता है। जब इनका हम गुणा कर देते हैं तो दूरी निकलती है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, एक याद रखना है कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, उसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू हमें 18 मानने, इसकी वैल्यू हमें कितनी मानने, 5 मानने। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ें फिर हमें ये समझने बेटा कि जब रेलगाड़ी एक ऐसी चीज़ को पार करे जिसमें लंबाई नहीं है, ऐसी स्थिति में इसकी लंबाई को ही क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, ठीक है ना। अगर तुम्हें बात समझ में ना आई हो तो इससे पहले मैंने वीडियो डाला है, वो वीडियो को आप देख लो। 3-4 वीडियो डाल दी हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। इसके बाद बेटा अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, रेलगाड़ी को पार करे या फिर सुरंग को पार करे या फिर पुल को पार करे, तो इन दोनों की लंबाइयों को जोड़ें, लंबाइयों को जोड़कर दूरी बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ कंसेप्ट आपको करवा दिए और अगला वाला कंसेप्ट मैं लेकर आया हूं, आप देख रहे होंगे और आपके सामने क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, देखना ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है। आप कहोगे सर रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। फिर आप कहोगे सर एक की लंबाई 180 मीटर है। तो आप कहोगे सर ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर है, ठीक है भैया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लंबाई 150 मीटर, इसकी लंबाई 180 मीटर। मैंने कहा था लंबाइयाँ हमेशा जुड़ जाएंगी। आप कहोगे सर लंबाई 330 मीटर हो रहा है, ध्यान रखना अच्छे से, कितना हो रहा है, 330 मीटर हो रहा है लंबाई, मतलब ये दूरी आ गई। फिर कह रहे हैं सर इसकी जो चाल है वो 50 है, इसकी जो चाल है वो 58 है। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। इसके बाद मैंने कहा था कि सर अगर विपरीत दिशा में अगर ये चलें, विपरीत दिशा का मतलब होता है ऐसा कि मतलब जे जा रही ऐसी और जे जा रही ऐसी, ऐसी स्थिति में बेटा चालें जुड़ेंगी 58 और 50 हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108 हो गया। ये वैल्यू 18 की है क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। अगर 18 की वैल्यू इतनी आई है, 18 से आप भाग लगाओगे, एक की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6। बात क्लियर है ना। इसके बाद बेटा 5 की वैल्यू निकालेंगे, 5 की वैल्यू आएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, हमें इस 30 का इसमें भाग लगाना है। ये चाल है, ये दूरी है। अगर हम दूरी में चाल का भाग लगा देंगे तो कितना समय आएगा, तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं सर 11 सेकंड का वक्त लगेगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ, चाहे रेलगाड़ियां एक दूसरे को ऐसे पार करें चाहे फिर ऐसे पार करें, इनकी लंबाइयां हमेशा जुड़ना, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर चालों की बात करें, चालें ऐसे जाएंगी तो चालें जुड़ेंगी, अगर एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें घटेंगी, इस बात का भी आप ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। इसके बाद बेटा आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने फिर रहा है। देखो बड़े आराम से हम क्वेश्चनों को करेंगे। आप कहोगे सर कि जैसे यहाँ पर लिखा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो अपन ने ऐसे 100 मीटर बनाया, इसकी लंबाई मान ली 100 मीटर, कोई समस्या नहीं है। फिर कह रहे हैं दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 150 मीटर है, 150 मीटर चलो बना दिया हम लोगों ने, ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं है। इसकी लंबाई 150 मीटर है। हमने आपसे एक बात कही है कि इनकी लंबाइयाँ हमेशा जुड़नी है, और लंबाइयाँ कितनी हो जाएंगी बताओ, लंबाइयाँ हो जाएंगी 250 मीटर। बात क्लियर है ना। इसके बाद बोला गया है
उसकी समांतर पटरी, विपरीत दिशा कहा है, चालें जुड़ेंगी, पक्का है। ठीक है, अब अपन जैसे मान लो चालें कहें कि सर एक की चाल हमें पता है 9 सेकंड में पार कर जाती, आप ये बताओ अगर इसमें समय दिया है 9 सेकंड, तो अगर हमने जैसे हमें पता है रेलगाड़ियां ऐसे ही जा रही हैं, हमने दूरी में समय से भाग लगाया तो क्या आएगी, चाल आएगी। लेकिन चालों का योग आएगा, अंतर आएगा, वो ध्यान देना है। जब आपको ऐसी ट्रेनें जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ से चालों का योग आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप यहाँ से बड़े आराम से निकालेंगे, सर 9 का भाग लगाएंगे, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में आया है, तो आप क्या करोगे, सर ये वैल्यू किसकी है, सर 5 की वैल्यू है, मतलब मीटर प्रति सेकंड में तो आया, लेकिन वैल्यू किसकी है, 5 की। अगर 5 की है तो इसमें 5 का भाग लगा लो। अब निकालना वैल्यू है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने इसमें क्या किया, 18 का गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गई है। हम 9 से भाग लगाएंगे, 9 दूनी 18, 5 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 50, और 50 दूनी कितना आएगा बेटा, 100। और यहाँ आप ये कहोगे सर दोनों की चालों का जो योग आ गया है, क्या आ गया है, योग आ गया है, वो आ गया आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बात कही है, आगे क्वेश्चन पढ़ो, 150 मीटर मतलब इसकी कह रहे 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 है। अगर इसकी चाल अगर 40 है, आप ही बताओ मुझे, इसकी चाल अगर 40 है तो इसकी चाल बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की चालों का योग कितना है बेटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में, बस आपके लिए मेहनत करना है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आपके लिए कोई शॉर्ट करवा रहा है तो आप मेरी वीडियो देख लेना। आप मैं कह रहा हूँ अगर इतने से ज़्यादा कहीं शॉर्ट मिल जाए तो आप जो कहो वो करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। इसके बाद अपन लोग आगे अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चीज़ों को समझना है बारीकी से। यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से समझो। कह रहे हैं 84 किलोमीटर गति से चलने वाली एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती हुई दूसरी ट्रेन बाय को। देखो आपको कुछ नहीं करना, एक ट्रेन हमारी जी है, एक एक चीज़ें समझो आप, और एक ट्रेन हमारी कौन सी है, जे वाली है, ठीक है ना। अब आपके लाने का कही कि इसकी आपको चाल दी है कितनी, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है बेटा। इसकी चाल अगर हम देखें 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से सुनना अच्छे से, 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आगे कह रहे हैं, जब ये कह रहे हैं देखो विपरीत दिशा में जा रही हैं तो 100% बेटा चालें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, ठीक है जुड़ेंगी। फिर ने कहा है कि एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, कह रहे हैं कि दूसरी को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। आप बताओ ये 12 सेकंड दिया है, क्या दिया है, 12 सेकंड, बात को ध्यान से समझना। और हमें दोनों की चालें दे दी, तो हम दोनों की चालों को जोड़ेंगे, तो आप कहोगे सर जोड़ दो। अगर जोड़ेंगे तो बेटा 136 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आप जी कहोगे सर समय 12 सेकंड मतलब सेकंड में है और चाल 136 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको सबसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। तो बेटा ये वैल्यू किसकी है, 18 की, तो 18 का इसमें भाग लगा लेंगे, 5 का हम गुणा कर लेंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमें करना क्या है बेटा, हमें कुछ नहीं करना है। अगर देखो ये चाल आ गई है, ये समय है, इनका गुणा कर देना है। अगर हमने इसमें गुणा किया तो आप जी कह सकते हैं सर 6 × 18 और 6 दूनी 12, कुल मिला के इन सब का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ से आ जाएगा 1360 बटे में कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब आप जी कहोगे सर जी आ गई है लंबाई, क्योंकि ये चाल थी और ये क्या था, समय। जब चाल गुणा समय करते हैं तो क्या आएगी, लंबाई। लेकिन जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही थी तो लंबाई कौन सी आएगी, दोनों की कुल लंबाई आएगी 1360 बटे में 3 मीटर। बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे पढ़ो क्या कह रहा है, अगर बाइक की लंबाई, जो बाइक की लंबाई पहले जी x थी और ये कौन सी थी, बाय, कह रहे बाय की लंबाई x की 2/3। देखो इस 2/3 का मतलब होता है बेटा 2 बटे में 3। ध्यान रखना, जो पास में रहता है वो नीचे वाला मान रहता है, जो दूर रहता है वो ऊपर वाला मान रहता है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो आप कहोगे सर बाय का मान कितना है, 2, x का मान कितना है, 3। अब बेटा कुल कितना हो रहा है, 5। ठीक है भैया, इसका मतलब बेटा कुल 5 है, मतलब 5 की वैल्यू ये दी है, तो इसमें हमें 5 का क्या करना बेटा, भाग लगाना। सो 5 का अपन ने भाग लगाया। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा कि x की लंबाई निकालो, तो हम x जिसकी जो चीज़ निकालते हैं उसका गुणा करते हैं। तो हम बेटा इसमें 3 का गुणा करेंगे। जब हम इसका 3 का गुणा करेंगे तो इन 3 से ऐसे काट देंगे, 5 से भी ऐसे काट देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 7 35, फिर इसके बाद 5 दूनी 10,
तो आप कहोगे सर x की जो लंबाई आएगी वो आएगी 272 मीटर आएगी बेटा। कितनी आएगी? 272 मीटर। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से जाके देखना अपन लोगों के लिए, ठीक है ना, अपने आप आएगा समझ में। अगर नहीं आएगा मैं इसका और वीडियो डालूंगा, आप चिंता ना करें, बस आपको वीडियो देखते रहना है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चनों में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। देखो यहाँ क्या बोला गया, कह रहे 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में, देखो क्या कह रहे हैं, विपरीत दिशाओं में एक ट्रेन जे है और एक ट्रेन जे है, हमें लाने का कही इसकी चाल दी है 72 और इसकी भी चाल दी है 72, ठीक। इसकी चाल कितनी दी बेटा? 108 दी है। कितनी दी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भैया। अब जैसे मान लो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, चालें 100% जुड़ेंगी, चालें जोड़ेंगी तो आप कहोगे सर चालें जोड़ने पे आ रहा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमने कहा कि सर 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाओ, तो आप कह सकते हैं सर 18 की वैल्यू है, अगर हम 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 50 आएगी। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। अब कह रहे हैं विपरीत दिशा में आ रही हैं समान लंबाई, दोनों की लंबाइयाँ कैसी हैं? समान। देखो कहा है ना, यहाँ से पढ़ो इस लाइन को, कह रहे समान लंबाई है। अब आप बताओ चाल जो है और कह रहे हैं 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो हम चाल गुणा बेटा समय करें तो यहाँ से हमें दूरी निकल आए और दूरी आ जाए 500। इसको मतलब जो हो जाए सर कि यहाँ पे इसकी लंबाई बेटा 250 हो जाए, क्या उनने समान कही ना, इसकी लंबाई भी 250 हो जाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। फिर इनने कही कि 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी, आप बताओ मुझे कि जैसे हमारी पहली रेलगाड़ी जो है जाकी लंबाई 250 है, ध्यान से सुनो, और कह रहे हैं कहीं 350 वाला प्लेटफॉर्म है, अगर इनको जोड़ें, हमें पता है जो 600 हुई है या ना हुई है, बस इतना बताओ हमें लाने। अब इनने कहा पहली रेलगाड़ी, पहली की चाल की देखे 72, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 18 की वैल्यू 72 है, 5 की वैल्यू निकालें तो जो आ जाए 20 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं लग रहा हूँ ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने क्या है सरल से क्वेश्चन पढ़े हैं इसलिए आपको लग रहा है। आप वाकई में मेहनत करो, आप कोई सा भी पेपर निकाल सकते हो। यहाँ से एक बात का ध्यान रखना, चाल 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई है, हमें इसमें 20 का बेटा भाग लगाना है। अगर हम 20 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमारा कितना, ये आएगा आपका 30 सेकंड। और बात आपको भी समझ में आ गई हुई है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 30 सेकंड। हम आशा करेंगे कि आपको एकदम वीडियो प्रॉपर समझ आ गया होगा। बेटा वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन करवाता हूं। अगला क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें, और अगला क्वेश्चन आपके सामने जी आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ क्या बोला गया है, कह रहे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली, आप जी कहोगे सर ये हमारी रेलगाड़ी है, इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भैया। कह रहे 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, चलो भैया 200, इसकी लंबाई कितनी है, 287 मीटर है। फिर कह रहे हैं विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर, मतलब एक अन्य रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है जिसकी चाल है 37 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहे विपरीत से आ रही, इसकी लंबाई पता नहीं, कह रहे दूसरी रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। तो आप जो बताओ पहले, इसकी लंबाई पता, इसकी लंबाई पता नहीं, आप पहले क्या करेंगे, इनकी चालें जोड़ेंगे। अब जैसे इनकी चालें जोड़ेंगे तो आप जी कहोगे सर 117 आएगा, कितना आएगा, 117 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ध्यान से देखना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हमें इसमें बेटा 18 का तो भाग लगा दो और 5 का गुणा कर दो, तो ये चेंज हो गया मीटर प्रति सेकंड में। अब समय कितना लग रहा है, 28 सेकंड लग रहा है, तो आप कुछ मत करो, यहाँ 18 का इसमें गुणा कर दो, तो ये लंबाई निकलेगी कितनी जी, आएगी आपकी 585। कितनी आएगी, 585, ठीक है भैया, 585 आ गई है। अब इधर की लंबाई कितनी है, 287, कितनी है, 200। अगर इधर की लंबाई 287 है, अगर इसमें से हमने 287 कम कर दो तो आप ये क्या हो सर, यहाँ आज है, यहाँ पे आज है 298, कितना आ जाएगा, 298 आ जाएगा, 298 मीटर। आप कह सकते हैं सर इसकी जो लंबाई आ गई है उसकी लंबाई आ गई है 298 मीटर। बहुत सरल है बेटा, बहुत ज़्यादा सरल। मैंने आपसे कहा था कि चाल गुणा समय मतलब क्या होती है, दूरी आती है, और दूरी का मतलब है कि जब ट्रेन को पार कर रही है दोनों की लंबाइयाँ जुड़कर आएगी। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने लेकर आएंगे। आप देख रहे होंगे
यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन, मतलब इसकी लंबाई कितनी दी है 110 मीटर। कह रहे ट्रेन 132 मीटर लंबे पुल को, ये पुल है, अब पुल है जी, पुल की लंबाई 132 है, कितनी है 132 है। देखो ट्रेन अगर पुल को पार कर रही है, लंबाइयाँ जुड़ेंगी और लंबाइयाँ जब जुड़ेंगी तो कितनी आएगी 242 मीटर आएगी बेटा, कितनी आएगी। अब वो कह रहे हैं कि ये चाल उसकी 72 है, तो इसको कैसे ही करके हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 18 की वैल्यू 72 है, 5 की वैल्यू आएगी बेटा 20 मीटर प्रति सेकंड। हमें कुछ नहीं करना है बेटा, 20 से भाग लगाने, कुछ नहीं करना, 20 से भाग लगाना, 2 से काटेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, यहाँ कुल मिला के इतना समय लगे, कितना लगे, इतना समय लगे, यहाँ पे इतना समय लगे 12.1। मतलब आप कह सकते सर इतना इसको आंसर आ जाए। बताओ बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर बात आपको समझ में आ गई एकदम प्रॉपर, तो हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने देखो, जो आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। का होगा है, कह रहे 400 मीटर लंबी ट्रेन, सो आपने कही सर 400 मीटर जो रही, इसकी लंबाई 400 मीटर है। इसके बाद कह रहे 300 मीटर लंबे पुल को जो पुल रहो अपनो, और इसकी लंबाई भी कितनी है 300 मीटर है। कह रहे 70 सेकंड में पार कर रहे, तो तुम कहो सर जो ट्रेन अगर जाए पार कर रही तो इनकी लंबाइयाँ जोड़ दो, कितनी आ जाए बेटा 700 मीटर आ जाए। फिर हम कहें सर अगर हम समय को भागजा में लगा दें, समय 70 सेकंड लगा दें, तो आप ही बता दो यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाए कि नहीं आ जाए। अब जी कह रहे किलोमीटर प्रति घंटा में बताने, तो आप कहो सर ये 5 की वैल्यू है, 18 की वैल्यू निकालनी है। 5 से आप भाग लगा सकते हैं, 18 दूनी कर सकते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इसकी चाल। बताओ आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को इतना शेयर करो बेटा, इतना शेयर करो कि रातों रात ये वायरल हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा जी रहा जी, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या बोला जा रहा है, 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, भैया इसकी लंबाई 212 है, ध्यान रखो अच्छे से, हमने इसकी लंबाई 212 मानी। फिर कह रहे 45 इसकी चाल है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। फिर इसके बाद बोल रहे गतिमान यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म है इसकी जो लंबाई है वो 188 है। कितनी है बेटा 188 है, 88 बेटा। अगर इसको पार करेगी, लंबाइयाँ जुड़ेंगी, तो 100% बेटा लंबाई 400 मीटर आएगी। कितनी आएगी 400 मीटर आएगी। कह रहे पार करने में कितना समय लगे, तो हम जो बताओ 18 की जो वैल्यू है, 5 को हमें इसमें गुणा करने पड़े, तो आप ही बताओ 9 दूनी 18 हो जाए, 9 पन्ना 45 हो जाए, 5 25, कुल मिला के आप कह दो सर 9 दूनी 18 आए बेटा, 5 25 बटे में 2 आ जाए, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाए। हमें इसमें भाग लगाना है बेटा, कछु नहीं करने, बस ऐसे 25 से काटें, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, 2 का इसमें बेटा गुणा कर दें तो इस क्वेश्चन आ जाए। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ है वो है 32 सेकंड। बताओ बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, जल्दी बताओ बेटा, समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो में यहीं पर रोक दूं, क्या बताओ आप सब लोगों को समझ में आया हो। बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को बहुत ज़्यादा आपको लाने प्यार देना है, सपोर्ट करना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबके लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।